हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी प्रक्रम में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम के प्रकार पढ़ रहे थे। सर्वनाम के प्रकार में आज कौन सा प्रकार पढ़ना है? प्रश्नवाचक। हाँ, वेरी गुड, लिखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ना है। ये कह रहा है, इसे कह सकते हैं कि जो क्या कराए, जो प्रश्न पूछने का बोध कराए, जो प्रश्न पूछने का बोध कराए, बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मुख्य रूप से 6 मानते हैं इसको, ठीक है, 6 के रूप में है। ये मुख्य रूप से कितने होते हैं बाबू? तो 6 होते हैं, अर्थात 6 होते हैं। कौन कौन बाबू? तो क्या होता है, कौन होता है? एक तो क्या होता है, एक तो क्यों होता है, एक तो कैसे होता है, एक तो कौन होता है, एक तो कब होता है। 1 2 3 4 5। ये क्या होगा बाबू? एक होता है कहाँ, क्या होता है? ये हमारे मुख्य रूप से 6। जैसे कहा जाए तुम्हारा नाम राम है, मैंने कहा कि तुम्हारा नाम राम है, तो हमने कहा कि तुम्हारा नाम, हमने कहा कि क्या है। बात समझिएगा? तो यहाँ देख रहे हैं वाक्य के माध्यम से कि तुम्हारा भी यहाँ भी, तुम्हारा यहाँ भी है, नाम यहाँ भी है, नाम यहाँ भी है। राम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग कर दिया? इसका मतलब यही कह रहा है कि जब भी किसी संज्ञा का स्थान पर जो हम शब्द प्रयोग कर देते हैं वही तो सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या इसके स्थान पर ये प्रयोग किया गया? इसलिए यह क्या कहलाया बाबू? यह तो अच्छा, ये चूंकि इससे वैसे प्रश्न कोई पूछ रहा है, इसलिए कहा जाएगा कि ये प्रश्नवाचक क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। और छोटा सा है, कुछ है नहीं इसमें। अब आगे का प्रकरण क्या है बाबू? इसमें चीज समझिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य जब भी होगा ना तो उसके अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक, चूंकि वाक्य पढ़ाएंगे हम लोग, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्या रहेगा? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगेगा बाबू? चिन्ह लगा होगा। क्या होता है? ये रहा, यही प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। ऐसे वाक्यों को पहचानना बड़ा सरल होता है। हम लोग का प्रक्रम शुरू हो चुका है। अब हमने वर्णमाला पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद वर्णमाला के बाद हमने क्या पढ़ा? शब्द पढ़ रहे हैं। अब शब्द के बाद सीधे से वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अभी लंबा समय हम लोग पाठ शब्द भेद पढ़ रहे हैं। अभी संज्ञा खत्म हुआ, फिर हमारा प्रक्रम सर्वनाम चल रहा है। अब सर्वनाम के बाद अगला प्रक्रम क्या चलेगा? अगला हमारा विशेषण। अभी हम लोग, अच्छा ये विकारी शब्द है, क्या विकारी शब्द है? यह विकारी शब्द हम पढ़ रहे हैं, ये भी याद रखिए दिमाग से। बाबू नेक्स्ट क्या करेंगे? तो हमारा प्रकार नंबर कौन सा है? तो 5वां प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे बाबू 6वां प्रकार ना, निजवाचक। निजवाचक
वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या कर रहा है, बड़ा गजब का इसमें चीजें हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, जैसे अपने से बड़ों के लिए हम लोग, अच्छा एक मध्यम पुरुष में याद कीजिए, जो पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में ना, एक था पुरुष वाचक सर्वनाम के कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष का, जिसे हम लोग कहते हैं ना तुम और आप, होता है ना, ये तुम जो है छोटे के लिए, आप जो है बड़े के लिए, सम्मा आदर बड़े के लिए, बड़े या आदर सूचक है, आदर सूचक के लिए ना, आदर करने के लिए बड़े का आपका प्रयोग किया गया, करते हैं ना। तो इसका वो कह रहा है, किसी आप का प्रयोग यदि हम मध्यम पुरुष के, आप अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के आप का प्रयोग अपने आप के लिए कर लिया जाए, अपने आप के लिए कर लिया जाए, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा नहीं क्लियर हुई? ये परिभाषा रटो मत, बनाओ परिभाषा, बनाया जा रहा है ना। क्या कर सकते हैं परिभाषा, यदि वे शब्द क्या, वे शब्द जो अपने आप के लिए, क्या, मध्यम पुरुष के, मध्यम पुरुष के शब्द आप अपने लिए, क्या, अपने लिए प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? इसे नहीं कभी कहते हैं, चलो अब काम या कहीं जाना है तो पिताजी कहे कि भाई चलो चलते हैं हम लोग, क्या कहीं खाना खाने जाना है, दावत पे जाना है, तो नहीं कहा चलिए हम अपने आप स्वयं आ जाएंगे या अपने आप आ जाएंगे। तो वही चीज़ है ये जो स्वयं, इसमें क्या क्या बात है, कुछ सब कह सकते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड जैसे स्वयं है, अपने आप है, आप ही आप है ना, आप ही आप ना, क्या अपने आप है, स्वयं है, अपने आप है, खुद, ठीक है, खुद चले आएंगे, खुद शब्द है, खुद है, ये सब शब्द अपने आप में आते हैं। जिससे मैं कहूँ कि मैं अपना कार्य स्वयं, क्या बाबू, स्वयं समाप्त कर लूंगा। क्या कर रहा है, लूंगा। यह स्वयं आया कि नहीं आया सर, अपने आप को बता रहा है ना। तो अच्छा इसमें ये भी मिला, मैं अपने आप मतलब मैं, इसमें प्रथम पुरुष के नहीं, प्रथम पुरुष भी आ जा रहा है इसमें, उत्तम पुरुष क्या, उत्तम पुरुष में मैं अपने आप मतलब कि मैं मतलब कि उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष का जो ये स्वयं जो दिखा रहा है, स्वयं अपने आप को का प्रयोग, उसके आधार पर हम उसको प्रयोग कर दें तो समझ आए कि वो चीज़ क्या है, वो हमारा निजवाचक है। और कुछ इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, बस इतनी बातें आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रकरण, चलिए तेज करो बेटा।
अब अगला विकारी शब्द हमारा शुरू होता है विशेषण। एकदम जोड़ के पढ़िए। संज्ञा पढ़े, फिर संज्ञा की पूरी वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया, फिर उसी का स्थान में प्रयोग करने वाले जो शब्द हैं सर्वनाम पढ़े। सर्वनाम का पूरे वर्ग में हमने जो विभाज्य को पढ़ा। अब इनकी जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। एकदम लगा हुआ, अलग प्रक्रम नहीं है। इरेज कर दें। इरेज कर दिया है ना? यस सर। लिखिएगा। ये रहा आपका बाबू। अगला विकारी शब्द हमारा क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। अर्थात इसकी शाब्दिक अर्थ लिखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू? शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? तो शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषता बताना। विशेषता बताना इसका शाब्दिक अर्थ। और किसकी विशेषता बताएगा? तो सुनिए, वे विकारी शब्द क्या लिखेंगे? वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो क्या? जो संज्ञा व क्या? सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। बताए उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे विशेषण कहते हैं। ये रहा। आइए हम लोग सबसे पहचान समझते हैं। इसका सबसे बेस्ट पहचान ये है बाबू। देखिए अब यहाँ ट्रिक समझिएगा। यह ट्रिक या पहचान। पहचान हम ब्लू से लिखते हैं। हमारे पास दो पेन आ जा रही है ना, ब्लैक ब्लू रहना चाहिए। ब्लैक ब्लू की बात करें, लिखिएगा पहचान। तो पहचान में समझेंगे, यदि कोई संज्ञा पद है, बात समझिएगा, यदि संज्ञा पद है, इसके बाद कोई भी शब्द लगा हुआ, कोई भी शब्द क्या है? ये रहा। इसके पहले कोई भी शब्द है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा बाबू? यह हमारा विशेषण कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा मैं काला आदमी हूं, तुम बेईमान आदमी हो। राधा कुरूप लड़की है। मीरा अति सुंदर लड़की है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी पहचान। अच्छा यहां देखो, मैं जिससे पूछूं बताएगा। रेडी हो? मैं क्या है बाबू? यस। तुम क्या है? राधा क्या है? मीरा क्या है? करता किनारे करो। अब इधर लास्ट में हूं क्या है? हो क्या है? क्या है? क्या है? अब इधर आइए बाबू, ये क्या है? आदमी क्या है?
संज्ञा बोलो ना, संज्ञा नाउन संज्ञा। आदमी क्या है? लड़की क्या है? लड़की क्या है? अब लड़की आदमी से पहले लगा है काला क्या है? बेईमान क्या है? कुरूप क्या है? अति सुंदर क्या है? बात समझ में आया? बस हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे अगला विशेष्य। ये क्या होता है? विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। क्या लिखेंगे बाबू? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। इस शब्द में बताई से कहा मैंने कि मैं काला आदमी हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बेचारा सर्वनाम हो जाएगा और यह बेचारा विशेषण हो जाएगा और यह बेचारा क्या है? ये सहायक क्रिया हो जाएगी। तब बाबू यही न बच्चा, ये क्या हो गया? चूंकि ये आदमी है, ये संज्ञा है और संज्ञा में इसके आधार पर देखिए इसी की विशेषता, जिससे इसको हम क्या भी क्या कर सकते हैं? ये क्या है बाबू? विशेष। हमको ये समझ में आया कि विशेष जो भी होंगे ना वो सदैव संज्ञा के रूप में होंगे, है ना? ऐसे करो ना, ये तो आदमी संज्ञा है ना। और अब ये बताएगा, तुम बताओ बाबू, ये आदमी कौन सी संज्ञा है? पदार्थ संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? बैठ जाओ। और कौन बताएगा? बताइए। जातिवाचक। तुम बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, दोनों का आंसर। बेटा इसमें नाम का बोध नहीं हो रहा है, क्या कहा जाए? आदमी नाम नहीं, समूह दिखा रहा है ना, इसलिए ये आपका जातिवाचक न हो जाएगा। यदि यहाँ कोई नाम रहता तो व्यक्ति हो जाता। पहचानिए इसको ना। क्या ये बात समझ में आ गया? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसको यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है?